स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का टियर 1 का पेपर, जो कि 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा जो पहला है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई। देखो 11.5% लाभ कमाता है, मतलब ये 111.5 वाली वैल्यू होगी। ये 10,927 बेच रहा है, ठीक है। इंटू करके 100, ये हम लोग उसको जो खरीदी हुई एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 2 7, 223 का भाग 109 इसमें देते हैं। तो ये लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8, 2 9 में 0, 10 में 8 गए 2 7, ठीक है। तो इसको 9 बार करेंगे, 9 3 27, 9 3 18 तो 20, 9 3 18 तो 20, ये लगभग 49 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 49 और इंटू 2 तो 9800 रुपये इसका सीपी हो जाएगा राजू के लिए। बट यही सीपी क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा, ठीक है, इसके लिए। तो अब ये 10,927, ठीक है, इसका एमआरपी था 9800 में उसने खरीदा। तो 10 7 में 0 गया 7 और 2 और 9 में 8 गया तो 1 10 में 9 1127। तो 1127 रुपये को क्या मिला, डिस्काउंट। 1127 का डिस्काउंट किस पे मिला आपको, 10,927 पे इंटू 100। जब 100 यार काटोगे तो लगभग 10 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 36 और 198 का महत्तम समावर्तक निकालने को बोल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन चेकिंग कर सकते हैं कि 36 का भाग इसमें जाए, इसमें चला जाएगा, लेकिन 198 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। या 36 का भाग 22 का तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 18 ही बचता है, जो मैक्सिमम नंबर होगा तो इन दोनों को कट करेगा। 18 एकम 18, 18 एकम 18, ठीक है। अब देख रहे हैं यार, tan थीटा माइनस 45 है, तो हमको पता है माइनस tan थीटा, इसमें दो चीज़ें लगेंगी माइनस, ठीक है। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, बस यही अप्लाई होगा, ठीक है। और tan 360 माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस कॉमन ले लो 40 पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ ये 14 नहीं है, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें एरर है, तो ये 4 पाई माइनस थीटा है, ठीक है। ये 14 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो tan इसको हम लोग बना सकते हैं 7 इंटू 2 पाई माइनस थीटा के, ठीक है। ये माइनस tan थीटा आ जाएगा माइनस, अब ये 360 की तरह मान लो, 360 माइनस थीटा तो क्या होगा, माइनस tan थीटा, इसको क्या कर देगा प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan थीटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है साइन थीटा ग्रुप में से किस प्रकार लिखा जा सकता है साइन थीटा ग्रुप में। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस या तो आप यहाँ से एक चीज़ करो कि साइन थीटा इक्वल टू, आप यहाँ पर ले लो आप 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 लेते हो तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये यहाँ पर 1 देगा प्लस का, तो यही आंसर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5वां है 6 + √8 3 - √2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है कि इन दोनों का अंडर लेके मल्टीप्लाई, तो 6 + √8 और 3 - √2, ठीक है। अब हम लोग 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड, या ना करो तो भी इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं 2 3 प्लस और √8 को ले सकते हैं 2√2 यानी √2, 3 - √2। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 2 बचेगा, ठीक है। और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, a² - b², तो √14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है,
ठीक है, x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है, तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो सिंपल से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, ये तो इसी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। हमको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारी 41 है, सॉरी एक मिनट, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमारी +1 है, और ये है 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681, एक मिनट सॉरी यार, ये ओनली 41 आएगा, तो ये +1 आगे इधर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर 2 भी होगा फॉर्मूले में, सॉरी यार 82 माइनस 1 81 हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन 7वां देखो, कह रहा है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है, ठीक है। तो उसका जो मूल्य है वजन के वर्ग से बदलता है। 6084 मूल्य के हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, इसका वजन 3, 2, 5, 1, 6 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि का ज्ञात कीजिए। अगर इसको हम लोग समूचा रखते हैं 3, 2, 5, 6 भाग होते हैं। अब इसका क्या है, वजन के वर्ग के अनुपाती है, तो 36 इसका मूल्य होता है। जब इसको हमने काट दिया तो पहले 9 में टूटेगा, फिर 4 में, फिर 1, 9, 4, 13, 14। तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22 का। तो 36 वाली जो वैल्यू थी वो 6084 थी, इनिशियल जो मूल्य होता है, इनटू 22 वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 11 बार जाएगा, उसको काटोगे तो आप 18, तो इसको काटोगे तो 18 3 54 और 18 3 54, 18 8 44, तो 338 × 11, 11 8 88, 11 33 8 41, 11 33 4 37। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है विकास ने एक सी दूरी बाइक से तय की, वह 40% दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर पर की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरा औसत चाल, अब यहाँ पर 40% दूरी है, इसको मतलब 2/5, तो हमें ऐसा टोटल दूरी में 5 के मल्टीपल माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 5 के मल्टीपल मानते हैं तो मान लेते हैं 50, ठीक है। टोटल दूरी कितनी मान लेते हैं 50, 2/5 भाग होगा 50 का, कितना होगा ये 20 होगा। तो 20 किलोमीटर जाता है वो 40 किलोमीटर की चाल से। फिर कहता है कि 50% दूरी, तो 50 का 25% कितना होगा 25, ठीक है। 50 का, हाँ मतलब 50 का 50% 25 होगा, ठीक है। और किस चाल से जाता है वो 25 पे जाता है प्लस, और रिमेनिंग चाल है वो 5 बचेगी, ठीक है। वो किससे जाता है, वो 10 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो इसको ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो 50 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25, ठीक है। दो ग्रह की आपसे पूछा गया है कि उद्योगों के लिए आपूर्ति के अनुरूप त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है। तो उद्योगों के लिए ये है 25, ठीक है। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 360 होगी, हमसे 25 वाली वैल्यू पूछी गई है। 25 चौको 100, 40 4 36, 360, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अपने क्या कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात क्या था। देखो रहा, गोवा की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, ठीक है, वो कितनी थी आपकी 12% थी वो टोटल का, ठीक है। तो 3276 का 12%, ठीक है। और ये जो जनसंख्या थी क्या थी, ये 1998 की थी, और जबकि 1997 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई थी, यानी 120 वाली थी। हमें कौन सी फाइंड करनी है, इंटू 100 वाली, ठीक है, जो वर्तमान होगी। ऐसे ही कह रहा है 327,640, कह रहा है कि आपका जो गोवा है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है टोटल 25%, ये देखिए, ठीक है, टोटल का। और उसमें जो वृद्धि हुई है 10% की, यानी 110 वाली वैल्यू हो गई, हमें 100 वाली वैल्यू चाहिए। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और इसको 0 से ये 0 गया, तो यहाँ से 12 से 12 गया, ठीक है।
तो ये 11 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 11:25 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको x³ + 1/x³ फाइंड करना है। देखो रहा सिंपल सा यार, ये x³ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका क्यूब करते थे। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8 cos³ थीटा माइनस 3ab यानी 3 × 2 cos थीटा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आपको पता है फॉर्मूला किसका होता है यार, ये cos 3 थीटा फॉर्मूला होता है। तो 2 cos 3 थीटा ये हमारा आंसर हो गया। और आप ये भी कह सकते थे, आप यहाँ से cos थीटा की वैल्यू यार कुछ मतलब कोई 90 cos थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं आप, ठीक है। तो x + 1/x² हो जाता। तो 8 माइनस 3 × 2 = 6 यानी 2 किस में मिल रहा है, तो 2 आपका ये दोनों ऑप्शन मिलता, तो इसीलिए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप इसी से कर लीजिए बेसिक तरीके से। आप देखो क्वेश्चन नंबर ये है 12, x + 1/x इतना दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। जैसे -1 होता है तो -1 की पावर ऑड, तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, -1। इसकी -1 की पावर ऑड वैल्यू क्या देगा, हमेशा -1, ठीक है। -1 की पावर इवन तो वैल्यू प्लस में, -1 की पावर इवन तो वैल्यू प्लस में, तो ये 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना है। तो ट्राइंगल XYZ और GST है, ठीक है, सिमिलर है GST के। तो और इतना दिया हुआ है, XB भुजा YZ की माध्यिका है। तो दो ट्राइंगल अगर आप बनाना चाहो तो XYZ, ठीक है, और GST। तो XY रेशियो GS है वो 2:3 है। XB भुजा YZ की माध्यिका है, XB भुजा, ठीक है, और GD भुजा ST की माध्यिका है, ये माध्यिका भाई। तो ये और ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो YB/SD का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखो यार सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो जो इन्हीं का स्क्वायर कर लो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4:9। क्वेश्चन नंबर 14 यार, ठीक है, ये x की वैल्यू दी हुई है और √x - 1/√x का मान आपको फाइंड करना है। समझो जरा, ये x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग 1/x निकाल लें, तो ये 3 - 2√2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो x + 1/x = हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब x + 1/x अगर 6 है तो हमें √x - 1/√x चाहिए। तो देखो यार इसको x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर प्लस 1/x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करो, बोथ साइड -2 कर लो, ठीक है। और -2 करेंगे तो √x से × 1/√x लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 6 - 2 करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें √x - 1/√x चाहिए था, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि यार ये ट्राइंगल ABC सिमिलर है FD के। तो AB है वो FD के सिमिलर है, ठीक है। तो यानी 9/16 हो जाएगा, इक्वल टू BC है FD के। तो BC है वो DE के होगा। तो BC और DE कहीं ऑप्शन दिख रहा है ये, तो BC आप यहाँ लिख लें और DE 12 लिख लें। इसको काटोगे तो 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौक 9 3 27/4, तो ये हो जाएगा 4 से 24 और 6 से 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यार A और B निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। तो A है और B है वो किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। A, B और C मिलकर उसी काम को 4 घंटे में करेंगे। तो A + B + C कितना काम करेंगे, वो 4 घंटे में। तो टोटल इनका वर्क निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। A + B की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 2 यूनिट और A + B + C की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3 यूनिट। अब आपसे पूछा गया C को अकेला, तो इसमें A + B है 2, तो A + B की वैल्यू अगर 2 है तो C की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो टोटल टाइम कितने में लगेगा उसको, 12 घंटे का, ठीक है। तो यार आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, कह रहा है कंपनी G द्वारा
रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कंपनी आई द्वारा, तो जी और आई में लेना है, तो 0 से 0 गया, 2 से काटो 13 और 11, ये अनुपात लेना, 13:11 हमारा सॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है कि 7 की पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो 7 की पावर 42 है तो 7 का स्क्वायर 21 ले सकते हैं, ठीक है। तो 49, तो 48 में अगर 49 का भाग दो तो 1 बचता है, तो 1 की पावर अगर 21 है तो आंसर हमारे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, उसमें D है, भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC की लंबाई है वो 1 मिनट, हाँ BC की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो यार ये तो सिंपल सा फॉर्मूला √3/2 इंटू हाइट, ये आपको पता होना चाहिए, तो 4√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रहा क्वेश्चन नंबर ये है आपका 20, इसमें से आपको बोला गया टोटल जो व्यय है वो आपको 3600 है, ठीक है। अब P तथा Q ऊपर किया गया औसत व्यय कितना है, तो P किधर है अपना भैया, ये 70 और Q है 120, तो 70 + 120 कितना होगा, 190, तो 190 का जो औसत होगा 190/2 होगा, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा। अब आपको टोटल जो डिग्री बनता है ये 360 डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री की वैल्यू है 3600, तो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 190/2 की कितनी हो जाएगी, 190/2 इंटू 10, तो इसको काटोगे तो ये 190 × 5, तो ये हो जाएगा 950। देखो यार ये 6 सेंटीमीटर धागा बांधा गया है, ठीक है, और त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, धागे की लंबाई क्या होगी। तो पूरा इसमें से सबसे बेस्ट तरीका है इसका ये है, आपका ये फिगर होगा ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, ये आपको धागा बांधा गया है। तो अब देखो रहा यहाँ से लॉजिक ये अप्लाई होता है इसका, 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा, ये 12, तो ये 3 है तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, ठीक है, 2πr की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 36 + 6 दूनी 12 पाई, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है, ठीक है। तो मतलब आधे घंटे में वो कितना है, 24 किलोमीटर निकल चुका होगा, ठीक है। 1 घंटे में जाता है 48, तो आधे घंटे में 24 जाएगा। कह रहा है बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है, चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो बाइक का स्वामी है वो 58 किलोमीटर जाता है, ये 48 जाता है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का, ठीक है। तो ये 24 किलोमीटर कवर करने में उसको 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो उसको 2.4 घंटे लगेंगे। 2.4 घंटे का मतलब ये होगा यार 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है। अब देखो 12:30 बजे चोरी हुई, अब आधे घंटे बाद वो निकला है बाइक स्वामी, तो एक तो बच गया होगा। अब 1 बजे के बाद वो उसको और 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे 24 मिनट, यानी 3:24 पे वो पकड़ लेगा इसको। अब देखो अगर सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर एक लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 का भुगतान किया, उसने कितना ऋण लिया, ठीक है। तो देखो 5 वर्ष में 1 साल में देता है 16, तो 5 साल में देगा 80, तो जो 80 वाली वैल्यू है वो 9600 है। तो हमें पता है कोई भी चीज़ क्या होती है, 100%, मूलधन 100 रहा होगा, तो उसको काटा पीटी मचा दो यार, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 24 चौको 96, 24 पंचे 120, तो ये 12,000 वाला हमारा आंसर मार्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याएँ इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो हमको पता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो πr² होता है, तो पाई दोनों कट जाएगा, तो हमें बेसिकली क्या है, जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 × 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ऊंचाई 4 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, अब मल्टीप्लाई क्या है, इसको अब कट रहा है तो काट भी दो आप, ठीक है। 4:3 है, तो इसको काट दो, 4 चौको 16, तो 1:12 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 भैया, संख्या P है वो 150 से 15% अधिक है। तो P है 150 से 15% अधिक है, ठीक है।